नहीं दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 59 देख लिए हैं, तो टॉपिक नंबर आज का 60 है और ये लॉर्ड मेयो से संबंधित है। इसका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा है। पहले लॉर्ड के बारे में मैं बता देता हूँ कि हर एक व्यक्ति के आगे लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड कर्जन हो गया, लॉर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? लॉर्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ जो भी उच्च पद पे होता था तो उसके नाम के आगे जो है कि लॉर्ड लगाया जाता था। जैसे आजकल जो है कि हम लोग के यहाँ डीएम साहब हो गए, दरोगा हो गए, तो उन लोगों के नाम के आगे एसआई ये कुमार, डीएम ओ कुमार, तो ऐसे जो है कि नाम के आगे उस पद का नाम लगाया जाता है। तो वो जो है कि जो भी उच्च पद पे रहता था उस समय, उसके नाम के आगे जो है कि लॉर्ड का प्रयोग किया जाता था। ये जो है कि लॉर्ड मेयो से संबंधित प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ बोलना होता है। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किया था। लॉर्ड मेयो ने 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, मेयो 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना किया था। मेयो ने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के समय भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और ये जो जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में, ये अलग अलग स्थान पे जो है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में कराया गया था। तो जो है कि आधिकारिक तौर पे नहीं हो पाया। और जो है कि दूसरा जो जनगणना हुआ 1881 ईस्वी में, वो जनगणना जो है कि पूरे भारत में समान रूप से कराया गया। और इस जनगणना इसलिए इस जनगणना को 1881 ईस्वी में भारत की पहली आधिकारिक नियमित जनगणना कहा जाता है। तो 1881 वाले जो जनगणना को नियमित जनगणना कहा जाता है और 1872 ईस्वी में हुआ था उसको जो है कि नियमित रूप से जनगणना उसको नहीं बोला जाता है। केवल क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में। और भारत में नियमित रूप से सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से संबंधित, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से संबंधित इसका कार्यकाल 1872 से 1876 तक रहा। नॉर्थ ब्रुक के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। नॉर्थ ब्रुक के समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था। पंजाब का जो कूका आंदोलन, प्रसिद्ध कूका आंदोलन था, वो जो है कि नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था। और नॉर्थ ब्रुक के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई थी। बोल रहा है कि नॉर्थ ब्रुक के समय स्वेज नहर खुल जाने के कारण भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन से संबंधित इसका कार्यकाल जो है कि 1876 से लेकर 1880 तक रहा। लिटन एक प्रसिद्ध निबंधकार, लेखक एवं साहित्यकार था। लिटन एक प्रसिद्ध निबंधकार, लेखक एवं साहित्यकार था। अगला प्रश्न है, लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन 1872 ईस्वी में किया। इन लोगों के समय में केवल अकाल ही पड़ता था भारत में। बंगाल में कितने लोगों का जान चला गया केवल भूखमरी की वजह से। अगला प्रश्न है, लिटन के समय 1878 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। बोल रहा है कि लिटन के समय 1878 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, ये नोट का प्रश्न है जो कि लूसेंट में नोट करके देता है कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न। बोल रहा है कि पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था।
पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। जैसे इस समय जो है कि भारत में ये जो नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया, वो जो है कि सरकार का समर्थन कर रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है, लेकिन इन लोगों को मतलब बेरोजगारी दिखाई नहीं देता है। महंगाई एकदम चरम सीमा पे है, इन लोगों को महंगाई दिखाई नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। चौथी अर्थव्यवस्था बन तो गया, लेकिन लोगों का पर इनकम कैपिटा जो होता है वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो जो है अर्थव्यवस्था किस काम की, लोगों के काम ना है। वो अर्थव्यवस्था केवल देखने के लिए है, वो जो है कि लोगों के लिए नहीं है। इस सरकार में जो है कि अमीर अमीर होता चला गया और गरीब पूरा गरीब हो गया। ये जो है कि सरकार का ये नियम है। ये नियम जो है कि सरकार लेकर आया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति को हवाई जहाज में चढ़ा देंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला इस समय टूटी चप्पल पे जो है कि आफत है। ये जो है कि भारत की स्थिति चल रही है इस समय। अगला प्रश्न है, लीटन के समय 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। इसके समय जो है कि 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित कर दिया गया। अगर आप किसी भी प्रकार का सशस्त्र यानी शस्त्र रख रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो सरकार से जो है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये जो है कि 1878 ईस्वी में लीटन के समय ये अधिनियम जारी किया गया था। लीटन ने बोल रहा है कि लीटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, और ये जो है कि सबसे कम किया ये। और जो है कि 2-3 का समय और बता देते हैं। 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में लिखित बोल रहा है कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई। बोल रहा है कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु को निर्धारित 23 वर्ष किया गया था। 1859 में आयु सीमा घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। 1859 में इसको 22 वर्ष कर दिया गया, और इसके साथ जो है कि 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, और लीटन जो आया वो जो है कि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जो कि इस प्रश्न के बारे में मैं पहले बता दिया। इससे जो है कि लूसेंट से संबंधित ये वन-लाइनर प्रश्न था। और ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लूसेंट का जो प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ, ये टॉपिक वाइज प्रश्न और हर एक प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ।